सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने की कवायद में जुटी है। हाल ही में सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हुए। वहीं मऊ जिले के घोसी से सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने भी सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि दारा सिंह चौहान पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक ओबीसी नेता हैं। दारा सिंह योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के दौरान वन मंत्री थे। वह 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। दरअसल ये दोनों नेता पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास राजनीतिक पकड़ रखते हैं। इस क्षेत्र के दो प्रभावशाली नेताओं को शामिल करके बीजेपी ने यूपी के पूर्वांचल के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। भगवा पार्टी का पहले से ही इस क्षेत्र में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजभरों को एक महत्वपूर्ण ओबीसी समूह माना जाता है। ये यूपी की आबादी का केवल 3% माने जाते हैं। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और वाराणसी समेत पूर्वी यूपी की 1 दर्जन से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि पूर्व यूपी के 10 से 12 जिलों में राजभरों का बहुत प्रभाव है, जहां उनकी संख्या 15 से 20% है। वे चुनाव परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजभर पाला बदलते रहते हैं, इसलिए वोटों का विभाजन का नतीजों पर असर जरूर डालेगा। आपको बता दें, यूपी के राजनीति पर खास पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र शुक्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश में जाति की दलितों की राजनीति के सहारे बीएसपी ने जड़ें जमाई है और वो सत्ता तक पहुंची। बीएसपी के नेता भी दलित या अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। बीएसपी की इस कवायद ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया कि कोई भी एक जाति से जुड़ी हुई पार्टी सत्ता तक पहुंच सकती है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने ओबीसी के सबसे बड़े वोट बैंक यादव में अपनी पैठ बनाई और यूपी की सत्ता तक पहुंच गई। अपना दल और निषाद पार्टी या भारतीय समाज पार्टी इसी चुनावी मैसेज के बाद उभरी हुई पार्टी है, यानी तमाम जातियों ने अपना दल बनाया। ऐसे ही एक पार्टी का उदाहरण पीस पार्टी है। ये 2008 में बनी थी। हालांकि पीस पार्टी ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 208 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जहां उसे 2.35% वोट मिले। वो वोटों के प्रतिशत से 5वें स्थान पर रही थी। पीस पार्टी को आधिकारिक तौर पर एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली। पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल यानी कि RUC ने संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। ब्रिजेश शुक्ला ने आगे कहा कि ये ऐसी पार्टियां हैं जिनका यूपी के छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत मजबूत पकड़ है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। इन छोटे छोटे तबकों को जोड़ लेने पर पार्टी को बड़ा फायदा होगा। दूसरा मोर्चा विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया का भी है। 2019 में चुनाव में टीएमसी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था। इसका भी सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा था। लेकिन इस बार ये गठबंधन अगर मिलकर लड़ने के लिए राजी होते हैं तो कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी को विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी को वोटों के बिखराव का फायदा नहीं मिलेगा।